दोस्तों अपनी मनपसंद खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को, और साथ ही सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। आज हमारी मुलाकात हुई है सहारनपुर की अजीमो शान शख्सियत जो कि कई बार के विधायक और सहारनपुर लोकसभा के सांसद भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर संघर्षशील नेताओं में इनकी गिनती होती है। यह है राघव लखनपाल शर्मा, और बात करेंगे आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्य घटनाओं पर और मुख्य विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर के लिए कि सहारनपुर के अंदर महापौर आपके हैं, विधायक आपके हैं, इसके बावजूद भी जो मलिन बस्ती हैं उनमें विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डूडा द्वारा लगभग 25 करोड़ के काम तो हम ही ने साल भर पहले शुरू करवाए थे मलिन बस्तियों के लिए, क्योंकि डूडा की जो स्कीम आती है, जो पैसा आता है, वो मलिन बस्तियों के लिए विशेष रूप से आता है और उसमें तमाम बस्तियों को कवर किया गया है। जहाँ तक प्रश्न है नगर निगम का, तो नगर निगम द्वारा भी अगर आप कहीं भी निकल जाएं, किसी भी सड़क पर निकल जाएंगे, आप देखेंगे कि सब जगह काम चल रहा है। पिछले वर्षों में जब सपा और बसपा की सरकारें रहीं तो बहुत अनदेखी हुई सहारनपुर की। अब उस अनदेखी को दूर करके और सहारनपुर को विकास के नए पथ पर ले जाया जा रहा है और इसमें सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग है। नगर निगम भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ में हमारा चयन हुआ ही है तो कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे सहारनपुर का नक्शा बदला हुआ होगा। राघव लखनपाल शर्मा जी, हाथरस की मनीषा गैंगरेप कांड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय क्योंकि सीबीआई को दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उन्हीं के द्वारा इसकी जांच की जा रही है, तो मेरे द्वारा कोई भी इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, आप बताएंगे कि आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी द्वारा मुझे अनेकों पदों से सुशोभित किया गया है पूर्व में, और कई बार मौका दिया गया है विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का, और इसी रूप से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होकर जनता की सेवा में तत्पर। आप बताएं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या क्या आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? नहीं, वो तो सरकारी जो कार्यक्रम है वो आपके सामने है। लगातार आप कानून व्यवस्था का देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से एक बदलाव आया है। आज अगर हम बात करें 3-4 साल पहले की, इससे पूर्व शासन की, तो क्या हालात थे हमारे उत्तर प्रदेश में, और आज क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विकास की हम बात करें तो हमें सहारनपुर को तो बहुत कुछ मिला है। एक विश्वविद्यालय जिसकी हम मांग 2007 से करते आ रहे थे, और मैंने सभी सरकारों से मांग की थी, जब सब बसपा सरकार थी उनसे भी कहा था, सपा सरकार थी उनसे भी कहा था, लेकिन आदरणीय योगी जी ने ही हमारी मांग को मानते हुए और स्वीकृत करते हुए सहारनपुर को एक अद्भुत तोहफा दिया है। विभिन्न विकास की योजनाओं पर काम हो रहा है। आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे का ये जो बाईपास है, अब ये सुचारू रूप से चलने लग गया है, जिससे सहारनपुर में जो जाम की समस्या थी उससे हमें निजात मिलेगी। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती थी। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। हाईवे पे काम शुरू हो रहा है, हमारा दिल्ली वाले पे काम चल ही रहा है, और मतलब हम लगातार प्रयासरत हैं कि सरकार से जो कुछ हम सहारनपुर के लिए ला सकते हैं वो हम लाएं, और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमें बहुत स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त है। राघव लखनपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो निजीकरण किए जा रहे हैं, इससे देश के युवा को क्या फ़ायदा है? देखिए, निजीकरण यदि किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है, या उन इकाइयों का किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो गई थी और जिनमें ना तो मुनाफा सही रूप से आ पा रहा था और ना ही जनता को उसका लाभ पहुंच रहा था। तो जनता को लाभ पहुंचे, मुनाफा भी बढ़े, और साथ के सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा है, तभी तो सरकार खर्च कर पाएगी, और साथ के साथ जनता को सुविधा भी बढ़िया मिले, इस ओर सरकार का ध्यान है। तो ऐसी सभी इकाइयां जो केवल पब्लिक के पैसे पर चलाए रख रहे थे और जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, उनको प्राइवेटाइज करने की एक पॉलिसी, बहुत अच्छी पॉलिसी। देश का युवा मान रहा है कि ये
जो निजीकरण किया जा रहा है, ये रोजगार खत्म किया जा रहा है युवाओं का। नहीं, देश का युवा ये नहीं मानता। कोई इक्का दुक्का कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की बातें कहते हैं। देश का युवा अपनी पूरी आस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रखता है और उसे पता है कि मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करेंगे या करते आए हैं वो देश हित में है और सर्वोपरि युवा हित में है। और किसान बिल जो पास किया गया उस पर जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, किसान खुद इसका विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और मैं आपको बताऊं कि जहां कहीं भी प्रदर्शन वगैरह भी जो हैं ये भी राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड हैं। राजनीतिक दलों द्वारा कहीं ना कहीं एक गुमराह करने की साजिश है और एक भ्रम फैलाने की साजिश है। ये जो कृषि बिल लाए गए हैं ये लाए ही इसलिए गए हैं ताकि किसानों की आय को और बढ़ाया जाए, किसानों को और स्वतंत्र बनाया जा सके। वो अपना जो भी उनका उत्पाद है वो कहीं भी जाकर उसको बेच सकें, उनको ना बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़े ना ही किसी और पर, और स्वयं अपने हाथ में अपनी तकदीर अपना फैसला लिखने का उनको अधिकार हो। जब वो अपने पसीना बहाकर खून बहाकर अपनी फसल तैयार करते हैं और बाकी सब आइटम्स, अगर कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो उसे अधिकार है अपना रेट तय करने का, लेकिन किसान को ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े सुधार कृषि सेक्टर में ला रहे हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष को बाज आना चाहिए किसानों को गुमराह करने से, लेकिन समझदार किसान जानता है कि ये सारे कदम जो मोदी जी उठा रहे हैं ये उसके हक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने दिखाया ये थे सहारनपुर की एक अजीमो शान शख्सियत राघव लखन पाल शर्मा, जिनके पिता श्री निर्भय पाल शर्मा जी का भी अच्छा नाम रहा है और ये नगर विधानसभा से विधायक भी रहे और सहारनपुर लोकसभा से सांसद भी रहे हैं और इनका नाम संघर्षशील लोगों में आता है, राघव लखन पाल शर्मा। और मैं हूँ आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ सहारनपुर।